Sandeep D. Sherkhane, the man representing the attacker in the case with regards to Saif Ali Khan, is joining us today. His client has been further remanded to custody. Mr. Sherkhane, I want to ask you the first question. Why do you believe that your client is being implicated in this entire case? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगा कि जो फुटेज 6th फ्लोर का बताया गया है वो फुटेज में जो पर्सन है उसके फेस से ये है कि उसका फेस काफी डिफरेंट है। उनके मैंने एक फॉरेंसिक के लिए मैंने फेस रिकग्निशन के लिए प्राइवेटली मैंने एक रिपोर्ट सेंड की है, टीम को भेजा है और उन्होंने मुझे काफी चीजें बताई है कि उनके जो जॉ लाइन और जो नेक से और नोज से और जो अपना ये जो माथा है उसका लेंथ और आईज के काफी काफी चीजें ऐसे लगती है कि वो उससे मैच नहीं खाते। नहीं, तो आपका ये कहना है कि आपने एक प्राइवेट एजेंसी से फॉरेंसिक रिपोर्ट कराया, पर मुंबई पुलिस का ये कहना है कि उनका इन्वेस्टिगेशन एकदम 100% सही डायरेक्शन में है और उन्होंने अक्यूज्ड को इसी एविडेंस के बेसिस पे पकड़ा क्योंकि फिंगरप्रिंट मैच हुए हैं। पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स के लिए उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लिए हैं ऐसा बताया है, लेकिन मेरे को सिर्फ एक ही सवाल है, अगर आपने फिंगरप्रिंट्स लिए हैं तो वो जो फॉरेंसिक टीम उस वक्त जिस वक्त ये हादसा हुआ इमीडिएटली वो फॉरेंसिक टीम वहीं पे प्रोड्यूस गई नहीं थी। उन्होंने कोई स्पेसिफिक एरिया सील नहीं किया है, ना ही उन्होंने कोई प्रॉपरली फिंगरप्रिंट्स के लिए कोई सैंपल लिए गए। ऐसा कोई टीम वहां पे जाके उन्होंने कोई इंस्पेक्शन हुआ नहीं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहना चाह रहे हैं कि क्राइम सीन को प्रॉपरली पहले दिन से सैनिटाइज नहीं किया गया? क्या क्राइम सीन को कॉम्प्रोमाइज किया गया? क्या आपका ये दावा है? If the forensic team would be there, I would have suggest you. मेरा बोलना है कि अगर फॉरेंसिक टीम जाती है तो वो पूरा एक एरिया सील करती है और उनके एक टीम के जो एनालाइजर है वो जाके प्रॉपरली फिंगरप्रिंट्स के जहां फिंगरप्रिंट्स है वहां पे उन्होंने कलेक्ट कर लिया होगा, लेकिन वो चीजें कुछ भी नहीं बताया। But Mr. Sandeep, the Mumbai police has also claimed that they've done a proper crime scene recreation, and during this crime scene recreation, they found Shariful Islam's cap. कैप मिला है, रिक्रिएशन किया गया है, लेकिन जो फिंगरप्रिंट्स का जो रिक्रिएशन करना चाहिए था और जो उनको जो चेक करना चाहिए था वो फॉरेंसिक की टीम में फर्स्ट डे ही करना चाहिए था। आफ्टर लास्ट डे पीसी नहीं करना चाहिए था। नहीं, तो आपके हिसाब से ऐसे क्या लूप होल्स आपको लग रहा है? व्हाट आर दीज लूप होल्स दैट यू आर ट्राइंग टू पॉइंट एट? लूप होल्स देयर इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द इंसिडेंट हुआ इमीडिएटली किसी ने कॉल नहीं किया, ना ही कोई हेल्पलाइन नंबर में कुछ हुआ है। इमीडिएटली कोई सिक्योरिटी गार्ड को नहीं बुलाया गया है। आफ्टर hours of delay, the Saif Ali Khan has moved to the hospital by an auto rickshaw and no family members had accompanied. That is highly questionable. No, so are you saying that it is very suspicious that family members didn't raise an alarm, call the police, or call the neighbors after Saif was attacked? Is that what you're saying? Yes, because Saif Ali Khan is the head of the family member now in his family. If the head of the family member has been brutally or something has been done to him, then it should be very it should become as family members should panic and should call for the neighbors, and neighbors should come, otherwise security guards should come forward and they should have called for the helpline of friends. Nothing has been done from their instance. Okay, but which is highly questionable. There is okay delay of the lodging the FIR. Okay, so you're pointing at the delay of the lodging of the FIR, but if we just look at the way the case has panned out, the family could say that, hey, you know what, we are cooperating with the investigation, we've given our statements, the police has, and we are cooperating, they're taking whatever they want from us. So what's so suspicious, Mr. Sandeep? Yes, अगर आप देखेंगे अटैक का टाइमिंग और जो सीसीटीवी फुटेज का टाइमिंग, अगर जो एक्यूज वहां से निकल रहा है उसके निकलने से बाद में और काफी देर तक
उसको हॉस्पिटल में भी अकम्पनी नहीं किया गया, बल्कि फैमिली मेंबर्स एंड सर्वेंट्स वो वहां पे ऑलरेडी मौजूद थे। अभी उनके बीच में ऐसा क्या डिस्कशन हुआ है, क्या नहीं हुआ है, पता नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी को भी कॉल नहीं किया, कोई हेल्पलाइन नंबर पे कॉल नहीं किया है, ना ही किसी सिक्योरिटी को पर्सन को या किसी फ्रेंड्स को या कोई अपने जो बाजू में है या कोई बिल्डिंग के नेबर्स हो या सिक्योरिटी पर्सन, कोई भी किसी को भी इंटीमेट नहीं किया है। और उनको बाकायदा उनकी गाड़ी में भी नहीं गए, सैफ अली खान जी खुद गए हैं अपने ऑटो में, वो भी अभी उनके पास कोई सीनियर पर्सन उनके साथ नहीं गया। ऐसी कंडीशन में कोई खुद से ऑटो में जाना और वहां पे ये करना, दैट इज ऑल्सो वेरी हाईली क्वेश्चनेबल। नहीं, आप सवाल उठा रहे हैं, you're saying many things in this case they are questionable, but the police is confident. In fact, sources in the police have also claimed that Shariful Islam, your client, who's an illegal Bangladeshi, he has confessed to the crime. He said that now he wants to be deported back to his country, and he just he wanted to, rob Saif Ali Khan. He's confessed. सी अगर कोई ऐसा पुलिस ने अभी तक ऐसा कोई प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं ऐसा बताया है कि ये बंदा वो है और इन्होंने ऐसा किया है। सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज के एक फोटो के वजह से, सिमिलर फेस के वजह से किसी को भी, अभी ये अरेस्ट से पहले काफी 3 अरेस्ट हो चुके हैं और तीनों एक्यूज को छोड़ा गया था। जो उनसे तहकीकात की, अभी क्या हुआ है उनके इन्वेस्टिगेशन में वो नहीं पता। फाइनली इसको पकड़ा है और पकड़ने के बाद इनको फिर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस बताया नहीं गया है कि किस वजह से ये एक्यूज यही है और इन्होंने ये क्राइम किया है। ऐसा अभी तक रिमांड में या कहीं पे भी कुछ नहीं है। नहीं, तो आप ये बताइए, आपके जो क्लाइंट हैं जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने आपसे क्या कहा? क्लाइंट ने, मैंने बात की है, उन्होंने डिनाई किया है एलिगेशन अभी, और उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, जो फेस बता रहे वो मैं नहीं हूँ, और जो चीजें जैसे उनको पता चली है उनके फैमिली मेंबर्स को, उन्होंने भी डिनाई किया है। जो सीसीटीवी फुटेज में जो बंदा है वो ये नहीं है, उन्होंने भी डिनाई किया है काफी, क्योंकि उसके जो पहले के भी फोटोज उन्होंने चेक किए तो उनसे पता चलता है कि वो ये नहीं है, ऐसा उनका कहना है, और उन्होंने इंटीमेट किया है कि ऐसा वो नहीं है। इसी वजह से कोर्ट में भी ये पॉइंट रेज किया गया था। नहीं, तो ये केस बहुत हाई प्रोफाइल है और आज बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। ये डिसीजन कि आप शरीफुल इस्लाम को रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपने कैसे किया? क्या क्लाइंट के फैमिली ने आपको अप्रोच किया? उनके फैमिली और उनके जो पर्सन है मुंबई में, उन्होंने अप्रोच किया था। अप्रोच करने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप कीजिए, तो फिर उनके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही मैंने यहाँ पे केस में वीपी फाइल की है। क्या ऐसा कुछ और है जो आप बताना चाहते हैं इस केस के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जो आप अभी तक हाईलाइट नहीं हुआ है? क्या ऐसा कोई एविडेंस है आपके पास जिसके बेसिस पे आप ये कह रहे हैं कि आपके क्लाइंट इम्प्लीकेट हो रहे हैं? मुझे सिर्फ एक चीज बतानी है कि पहली बात तो कोई एक ऐसा कोई प्रूफ पुलिस कुछ बता ही नहीं पा रही है जो इसके खिलाफ हो, और जस्ट बिकॉज ये एक बांग्लादेशी है, अभी कंट्रोवर्सी और बांग्लादेशी का काफी चल रहा है, इसी वजह से वो बांग्लादेशी है, लेकिन वो एक ह्यूमन बीइंग है। अगर वो गिल्टी है तो उसका गिल्ट का एविडेंस क्या है वो देखना चाहिए पहले। बांग्लादेशी तो छोड़ो, बाद में है, वो एक जो बंदा एक इंसान ही तो है, उसका पहले वो देखा जाएगा कि वो उसने किया है या नहीं किया है, और उसके क्या बेस पे किया है, क्योंकि उसमें कोई ऐसे वैल्यूएबल आइटम्स कोई चुराई नहीं गई है, ना ही कुछ है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं दिख रहा है। अभी वो लेट यहाँ से जाना और क्या करना, भले उसने असॉल्ट किया है या नहीं किया है, वो भी एक कंफर्मेशन नहीं है अभी तक। Thank you, Sandeep ji, for joining us. Many controversies, many inconsistencies, and many more questions as the mystery around the probe into the attack on Saif Ali Khan only deepens. Thank you so much for joining us.